हेलो गाइस, आपका शिक्षण कुंज में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष और हम आज सीखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। इससे पहले भी हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर। और हमने यह भी जाना था कि रेशनल नंबर दो अगर दिए हुए हैं उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और उनको हमें कैसे निकाला जाता है, यह हम सीख चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक फैक्टर और आता है, उसका नाम ही है फैक्टर। फैक्टर रेशनल नंबर में जो फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक अंक लिख रहा हूं, वो है 35/40 और एक है 7/8। ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। ये ये वाला जो नंबर है, इस नंबर का लोवेस्ट फॉर्म है, ये आपको पता है, ये लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, रेशनल नंबर है और वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर होता है उनके बीच का फैक्टर केवल एक होता है, या तो वो खुद नंबर होता है, वन एंड इटसेल्फ। इसके अलावा और कोई फैक्टर इनका नहीं होता है। लोवेस्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि 35/40, दिस इज नॉट अ लोवेस्ट फॉर्म। 7/8 is the lowest form. When we write as example 2/3, 4/5, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16, this is all the lowest form, and the fraction of these numbers are 1 and itself. Okay, I hope you understand this concept. जैसे कि अगर इसका लोवेस्ट फॉर्म, इसका जो लोवेस्ट फॉर्म अगर कोई नहीं है, तो जैसे मान लीजिए इसका लोवेस्ट फॉर्म बना, अगर ये लोवेस्ट फॉर्म है तो इसका लोवेस्ट फॉर्म कौन सा नंबर नहीं होगा, इसके जो फैक्टर होंगे, जैसे 16/15, ये लोवेस्ट फॉर्म, सॉरी 16/24, ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये लोवेस्ट फॉर्म है। और इनमें यही रिलेशन होता है कि इनका जो फैक्टर होता है वो या तो 1 होता है या इटसेल्फ होता है। ओके, इसको हम अगर वर्ड में लिखें, इसकी डिफिनीशन, तो हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम डिफिनीशन लिखते हैं। तो हम अगर डिफिनीशन लिखें, सॉरी द फैक्टर ऑफ रेशनल नंबर, यानी रिलेशन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ a rational number is the factor of both number is 1 and itself. आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, 2/3, इनका केवल एक ही फैक्टर है, वो है 1। 5/4, इनका केवल एक ही फैक्टर है, 1। 6/7, इनका केवल एक ही फैक्टर है, 1। ये ऐसे ही बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर हैं जो इन रिलेशंस को फॉलो करते हैं। अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला है डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर। डेसिमल फॉर्म
ऑफ ए नंबर। इसमें एक मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं और उस मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसके जरिए हम डेसिमल निकालेंगे किसी नंबर का। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 दिया हुआ है, इसका डेसिमल निकालना है तो 5 से हम 2 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सॉरी, हाँ, 5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं ये छोटा है ये बड़ा है तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 और ये हो गया। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आया वो 0.4 आया। ऐसे कितने भी बड़े नंबर ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 7/11, इसका डेसिमल फॉर्म 7/11 का डेसिमल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? एक बार जाएगा, 7 1 के साथ 4 11, 11 में से 7 गए 4। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा ये 0। अब कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 बार जाएगा, 7 पचे 35, 5 40। अब चूंकि अभी भी ये छोटा है फिर पॉइंट बढ़ ही चुका है, यहाँ पे 0 हम बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 सते 49, 1 50। फिर कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, 7 1 के 7, 3 10। फिर 4 बार जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 30। और फिर ये आ गया 2, इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं यहाँ पे 2। अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 6 20। फिर कितनी बार जाएगा? 0, 7 8 56, 4 60। फिर कितनी बार जाएगा? 0, 7 पचे 35। ये देखिए फिर वही आ जाएगा, 7 पते पचे 35 और 5 40। यहाँ पे फिर वही प्रोसेस ये शुरू हो गया, यानी 5 7 1 4 2 के बाद ये रिपीट होने लगेगा। यानी 7/11 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा 1.571428। ठीक, और इसके ऊपर बार। ये बार का मतलब यह होता है कि ये संख्याएं फिर से रिपीट होंगी। अगर जैसे मान लीजिए, इसको मैं एक बॉक्स में कर देता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा कि 2.33 और इस पे बार, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 ये बढ़ता ही जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे केवल एक ही बार मतलब इस पे अगर मैंने लगाया है तो 2.3 बार ऐसे ही मैं केवल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 ही 3 तो रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट होता जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं लिख दूं अगर 4.567 और केवल 7 के ऊपर बार लगाऊं, तो इसका मतलब होता है 4.5677777, ये रिपीट होता जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 6.8932 और मैंने 32 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब होता है 6.89। अब 32 32 32 32 32 ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो बार का मतलब यह होता है। तो ये है डेसिमल फॉर्म। हम डिवीजन मेथड से कितना भी बड़ा रेशनल नंबर क्यों ना हो, हम उसको आसानी से डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, डेसिमल इन द पी बाई क्यू फॉर्म। यानी कोई डेसिमल दिया हुआ है, कोई डेसिमल दिया हुआ है और उसे हम रेशनल नंबर में हमें लिखना है, यानी इन द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे मान लीजिए 1.2 दिया हुआ है एक डेसिमल, इसको हमें बदलना है रेशनल नंबर में, तो ये 1.2 हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है इसलिए हम 10 से भाग दे देंगे, तो ये जो पॉइंट है वो हट जाएगा, यानी 12/10 हो जाएगा। और हम इसे काट सकते हैं, 2 छक 12, 2 पंचे 10, यानी 6/5 हम आसानी से लिख सकते हैं।
इसी प्रकार से अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो 3.45 अगर हमने लिखा है तो इसको भी 345 लिख सकते हैं और बटे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से भाग दे देंगे। जितने अंक पे दशमलव होगा उतनी बार जीरो से हम इसमें भाग दे देंगे एक के बाद लिख के। यानी अगर 1 अंक पे है तो 10 से, 2 अंक पे है तो 100 से, 3 अंक पे है तो 1000 से, इस तरीके से। अब हम इसको काट लेंगे, काटते हैं। ये 5 सते 35, 5 छक 30, 4 34, तो ये हो गया 45, 5 9 45, ये हो गया 20, ये आ गया 69 बटे 20। अब ये कटेगा नहीं, यही इसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 0.57 इसे लिखना है तो 57 लिखेंगे और बटे 100 लिखेंगे, ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है, ये कटेगा नहीं। ऐसे ही आप एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 5.63 तो 563 बटे 100, इसको आप काट लेंगे। अगर कटेगा तो जो आएगा वही आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हुआ रेशनल नंबर। किससे हमने चेंज किया? इसको हमने डेसिमल से चेंज किया है। अब इसमें एक तरीके के और क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने अभी बार वाले आपको बताए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया 1.2 बार, अब इसको आपको चेंज करना है p बाई क्यू फॉर्म में। किस में चेंज करना है? p बाई क्यू फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं पहले एक मेथड जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और अन्य किताबों में भी दिया हुआ है। इसका प्रॉपर वे कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये 1.2 बार है, हम इसको लिख सकते हैं 1.2222 एटसेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू है 1.222, यानी ये। अब हम इसमें 10 से अगर गुणा कर दें तो ये 1 दशमलव आगे खिसक जाएगा और ये दशमलव पीछे आ जाएगा। यानी अगर हम 10x कर दें तो आ जाएगा 12.222, ये हो गया, ठीक। इसको हम लिखते हैं 1 नंबर, इसको हम लिखते हैं 2 नंबर। अब 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 1.222 एंड सो ऑन माइनस 12, सॉरी ये 2 में से 1 घटा रहे हैं ना, तो 12.222 माइनस 1.222 एंड सो ऑन। अब देखिए 10x में से 1x जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x, और 12 में से 1 गए, आ गया 11, और ये सब दो बराबर हैं, ये बराबर है तो 0 आ जाएगा, तो यानी 11.00 आ गया। अब x इज इक्वल टू 11/9, यानी 1.2 बार का जो रेशनल नंबर होगा, रिप्रेजेंटेशन p बाई क्यू फॉर्म में होगा, वो 11/9 होगा। आइए दूसरा देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं 354 पॉइंट में, ये इसको, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3.545454, यही तो लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं 1। अब 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100x, और ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी आ जाएगा 354.5454 एंड सो ऑन। और इसको हम नंबर 2 लिख लेते हैं। अब 2 माइनस 1 एंड वी गेट 100x में से जब हम x को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 99x, और 354 में से जब हम 3 को निकालेंगे आ जाएगा 351, और ये 54545454 इक्वल है, ये घट के 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 351/99, यानी कि हमने 3.54 बार का p बाई क्यू फॉर्म में निकाला 351/99, ठीक है। अब आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 12.3 बार। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 12.3333, ठीक। इसको 1 ले लेते हैं और इसको x के बराबर कर देते हैं। अब चूंकि एक अंक पे दशमलव है, इसमें 10 से गुणा कर दो, 10x इज इक्वल टू 123.33
3 3 3 एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा 2। अब 2 - 1 we get, when we subtract 10x minus x we get 9x, and 123 minus 12 ये आ जाएगा 111 और ये 0। तो x इज इक्वल टू 111/9। ये आ गया 12.3 बार का p/q फॉर्म। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप सीसैट की ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, या आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके जनरल पेपर में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। अब आइए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हम इसको ट्रिक से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम उदाहरण लेते हैं जो हमने पहले लिया था। क्या लिया था? 0.12 बार। ठीक है, अब देखो मैं इसको ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं। इसका ट्रिक है, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा शब्दशः। तो मैं पहले लिखूंगा पूरी संख्या। पूरी संख्या कितनी है? 12। इसके बाद पूरी संख्या में से मैं उस संख्या को घटाऊंगा जिस पर बार नहीं है। तो 1 पे बार नहीं है, ये आ गया 12 - 1। इसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा। डिनोमिनेटर में लिखूंगा जिस संख्या पे बार है उतनी बार 9। तो एक संख्या पे बार है तो उतनी बार मैंने यहाँ पे 9 लिखा, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी बार 0। तो एक संख्या पे बार नहीं है उतनी बार 0। और ये वाला काम मैं पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स होंगे उन्हीं पे अलाउ है, ऐसा करके लिखूंगा। ये आ गया 12 - 1 11/90। ठीक, इसी तरीके से मैं एक और आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, 0.123 बार। तो मैं पहले पूरी संख्या लिखूंगा 1 2 3, उसके बाद जो बार नहीं है उस संख्या को घटाऊंगा 12 एक बार। एक संख्या पे बार है तो मैं यहाँ पे एक बार 9 लिखूंगा। अब दो संख्याओं पे बार नहीं है तो यहाँ पे मैं 2 बार 0 लिखूंगा। ये याद रखिए, पॉइंट के इस साइड कितने भी नंबर हो हमें उसको नीचे नहीं काउंट करना है, पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर को ही हमें काउंट करना है। तो ये आ जाएगा 111/900। अब इसको हम ट्रिक को वर्ड में लिख देते हैं जिससे आप इसे आसानी से समझ सकें, या अगर आप अपने नोट्स में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है 0.xyz और z पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैं पूरी संख्या लिखूंगा xyz, फिर -xy बटे z पे एक बार 9 है तो यहाँ पे 9 लिखूंगा। यहाँ पे देखो दो संख्याओं पे बार नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखूंगा। यानी न्यूमरेटर में मुझे लिखनी है पहले पूरी संख्या, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं पूरी संख्या, और उसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना है वह संख्या जिस पे बार ना हो। संख्या बार ना हो, बार ना हो, जिस पे ऊपर बार ना हो, पूरी संख्या माइनस वो संख्या। और डिनोमिनेटर में लिखना है जितनी बार बार हो, जितनी संख्या पर बार हो उतना बार 9, उतना बार 9, और जितनी संख्या पे बार ना हो, जितनी संख्या पर बार ना हो उतनी बार 0। और ये वाला काउंट हम करेंगे दशमलव के दाएं, दशमलव के दाएं वाले संख्याओं को ही हम देखेंगे, दशमलव के दाएं। आशा करता हूं आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। और अब हम आगे इसके और देखेंगे कि रेशनल नंबर में हम और क्या कर सकते हैं। रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर आता है। ये क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम है मैं उससे ही
लेके आपको बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कंपटीशन में भी इसका बहुत योगदान है, इसलिए आप इसको समझिए, पढ़िए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी खूब आते हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा सेशन, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।